हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द समाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि है टर्म 2 का। पीएससीबी ने इसे रिलीज किया है। उस पे आपका जो क्वेश्चन पैटर्न होगा वो इस तरीके का होगा कि आपको टाइमिंग जो है वो 2 आवर्स की दी जाएगी और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है पेपर का वो 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले आपको सेक्शन ए जो है उसमें आपको रीडिंग स्किल, आपको पैसेज दिया जाएगा। आपने उसके आंसर जो है वो पैसेज पढ़ के जो है वो देने हैं, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स का होगा आपका। 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सेक्शन बी, जो कि आपके माई इंग्लिश कंपेनियन बुक से लिया गया है, ठीक है। इसमें आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपने सिर्फ 2 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि आपने मीनिंग्स जो है वो देने हैं वर्ड के। ये भी 2 मार्क्स के हैं, 2 वर्ड्स के ही मीनिंग देने हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, आपने इन दोनों के आंसर जो है वो देने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो भी 2 मार्क्स के आएंगे। फिर पोएम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो भी 2 मार्क्स के ही आएंगे। आपने सिर्फ 1 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट आपको 2 वर्ड्स दिए जाएंगे जिसके कि आपने सेंटेंसेस बनाने हैं और हर सेंटेंस 1 मार्क का होगा। सेक्शन सी वोकैबुलरी सेक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है वो 1 मार्क के 2 जो है वो क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सेक्शन डी जो है वो ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड कंपोजिशन से रिलेटेड होगा, ठीक है। जिसमें कि ट्रांसलेशन जो है वो आपको 2 मार्क्स का होगा। अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन वाला वो भी 2 मार्क्स का होगा। डू एज डायरेक्टेड ये 3 मार्क्स का होगा। जैसा भी निर्देश दिया जाएगा आपको आपने उस तरीके से कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। और 9th क्वेश्चन जो है वो है पैराग्राफ या स्टोरी, इन दोनों में से कोई एक चीज अटेम्प्ट करनी है, वो 4 मार्क्स का होगा। लेटर राइटिंग में आपको 2 लेटर दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक को अटेम्प्ट करना है, वो 5 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, उसमें न्यूज़पेपर हेडलाइन है। आपको न्यूज़पेपर की हेडलाइंस दी जाएगी, आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। तो वो करो, या तो 3 मार्क्स का है या फिर डायलॉग राइटिंग करो। आपको जो है वो हिंट दिया गया है, इसको यूज करके करोगे। और लास्ट में 2 मार्क्स जो है वो आपके गुड हैंड राइटिंग के हैं। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है, ठीक है, यानी कि अनसीन पैसेज का जो आंसर है। क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डू डैफोडिल सिंबलाइज, कि डैफोडिल जो है वो क्या सिंबलाइज करता है, मतलब क्या दर्शाता है। तो डैफोडिल सिंबलाइजेज रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग एंड फ्रेंडशिप, कि पुनर्जन्म, ठीक है, शुरू, एक नई शुरुआत और दोस्ती जो है वो दिखाता है। वेयर आर डैफोडिल्स कल्टिवेटेड, डैफोडिल्स जो है वो कहाँ पर कल्टिवेट किया जाता है, यानी कि कहाँ पे फसल जो है वो उगाया जाता है इसकी। तो डैफोडिल जो है वो मेनली जो है वो मेडिटेरियन रीजन्स में उगाया जाता है, लेकिन इसको हर जगह जो है वो कल्टीवेट किया जाता है, मतलब हर जगह ही ये जो है फ्लावर वो मिल जाता है। हुम आर डैफोडिल्स एसोसिएटेड विद, जो डैफोडिल है वो किससे संबंधित है। तो डैफोडिल जो है वो संबंधित है ईगोइस्टिकल ग्रीक गॉड नेरेसियस, ठीक है। तो वो नेरेसियस भगवान से संबंधित है, जो कि ग्रीक के देवता है। हाउ डिड नेरेसियस डाइज, तो नेरेसियस जो है वो किस तरीके से मर जाता है। नेरेसियस वाज सो एनॉर्म्ड बाय हिज ओन इमेज दैट ही फेल इनटू द वाटर एंड ड्रोन, वो अपने जो है वो कह सकते हो इमेज से, ठीक है, इतना ज्यादा प्रभावित हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि वो गिर जाता है पानी में और डूब जाता है। 5th क्वेश्चन है आर बीइंग क्योर्ड बाय डैफोडिल एक्सट्रैक्ट, डैफोडिल से जो मतलब कि एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है उससे कौन कौन से बीमारियों का इलाज होता है। तो जो फार्मा कंपनीज होती है वो इससे इलाज जो है वो पोलियो का और एल्जाइमर्स का जो है वो निकालती है, ठीक है। तो ये आंसर याद करने वाले नहीं है, ये आपको अनसीन पैसेज से मिलेगा। हर क्वेश्चन पेपर में अनसीन पैसेज जो है वो अलग होगा, ठीक है। अब बुक जो है वो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपने इसमें से सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने हैं। व्हाट इज द रिलीजियस इंपोर्टेंस ऑफ आनंदपुर साहिब, आनंदपुर साहिब का जो कह सकते हो धार्मिक इंपोर्टेंस जो है वो क्या है। इन आनंदपुर साहिब द खालसा वॉज फाउंडेड बाय गुरु गोविंद सिंह जी, तो यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है वो खालसा जो है उसकी स्थापना की थी। लैक्स ऑफ सिक्स गैदर हेयर एवरी ईयर टू सेलिब्रेट द फाउंडिंग ऑफ खालसा, और हर साल यहाँ पे लाखों सिख जो है वो इकट्ठे होते हैं ताकि वो मतलब कि ये जो सेलिब्रेट कर सके कि ये खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पपी वॉज चूजन बाय द लिटिल बॉय एंड व्हाई, कौन सा पपी जो है वो लिटिल बॉय ने चूज किया था और क्यों। द बॉय चूज क्रिपल्ड पपी बिकॉज इट शोड हिम मोर अफेक्शन, तो उसने क्रिपल्ड पपी को चुना था क्योंकि वो उसे ज्यादा अफेक्शन जो है यानी कि ज्यादा प्यार जो है वो दिखा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द पुलिस काउंसिल सीमा एंड भाव्या, तो सीमा और भाव्या को पुलिस ने किस तरीके से काउंसिल किया था।
दे एडवाइज देम नॉट टू गो फॉर ड्राइविंग अंटिल दे आर 18। तो पुलिस ने उन्हें एडवाइस किया था कि जब तक वो 18 ईयर्स के ना हो जाएं तब तक वो ड्राइविंग पे ना जाएं, अदरवाइज दे में इन्वॉल्व इन सीरियस एक्सीडेंट, वरना जो है वो किसी सीरियस एक्सीडेंट में जो है वो शामिल हो सकता है, मतलब कि उनका एक्सीडेंट जो है वो हो सकता है। ड्राइविंग फॉर अ माइनर इज इलीगल टू, और अगर कोई माइनर यानी कि 18 ईयर से कम का ड्राइविंग करता है तो ये इलीगल भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर ऑफ द चाइनीज सिटीज इम्प्रेस्ड मार्को पोलो। तो मार्को पोलो को चाइनीज सिटीज की कौन सी फीचर जो है वो ज्यादा आकर्षित करती है, ठीक है। तो द ग्रैंडनेस एंड ग्रेटनेस ऑफ द चाइनीज सिटीज इम्प्रेस हिम, कि चाइनीज सिटीज जो है वो कितना ग्रैंड है, कितना महान है, ठीक है। तो वो चीज जो है वो मार्को पोलो को जो है वो इम्प्रेस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मीनिंग ऑफ एनी टू वर्ड्स इन पंजाबी एंड हिंदी। आपने दो वर्ड जो है उसके मीनिंग लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने डिलाइट आनंद, मिसचीफ शरारत, डिफेंडर्स रक्षकों, लग्जरी भोग विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर। आपने करेक्ट आंसर जो है वो फिल करना है, दोनों ही मार्को पोलो चैप्टर से लिया गया है। मार्को पोलो सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वोएज, वोएज मतलब यात्रा, ठीक है। तो वो मार्को पोलो जो है वो पहली यात्रा अपने कौन सी एज में गया था, 17 ईयर्स की एज में। मार्को पोलो वॉज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन इन, मार्को पोलो को जो है वो जेल से कब छोड़ दिया गया था, 1299 में। आंसर एनी वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएम, पोएम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो आपने अब आंसर करने हैं, किसी एक का आंसर करना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द बुक्स, बुक्स की क्या कंडीशन थी। द बुक्स आर ओल्ड एंड वर्न, तो जो बुक्स हैं वो पुराने हो चुके हैं, ठीक है। देयर बाइंडिंग इज टॉर्न, और वो जो है उनकी जो बाइंडिंग्स है, ठीक है, यानी जो उसमें गत्ते वगैरह लगे हुए हैं वो भी फट चुके हैं। नेक्स्ट है हु आर बीइंग रेफर्ड टू एज डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर। तो बॉर्डर के डिफेंडर्स यानी कि उनके रक्षक जो है वो किसे कहा गया है, इंडियन सोल्जर्स को, ठीक है। इंडियन सोल्जर्स आर बीइंग रेफर्ड टू एज डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, तो उन्हें जो है वो डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स कहा गया है। नेक्स्ट जो है आपको जो है वो दो वर्ड को अटेम्प्ट करना है और उससे जो है वो अपने सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है मेलोडियस। एवरीबडी वॉज अट्रैक्टेड बाय हर मेलोडियस वॉइस, यानी कि हर कोई जो है वो उसकी मधुर आवाज से जो है वो आकर्षित हो गया। नेक्स्ट है फेमिलियर, फेमिलियर मतलब परिचित कह सकते हो, जाना पहचाना। मोहित लुक्ड अप एज द फेमिलियर नर्स वॉक्ड इन, मोहित ने जो है वो ऊपर देखा जब उसे लगा कि कोई जानी पहचानी नर्स जो है वो अंदर आ रही है। सेट अबाउट, आफ्टर द अर्थक्वेक द पीपल सेट अबाउट रिबिल्डिंग देयर होम, अर्थक्वेक के बाद लोग जो है वो अपने घरों को जो है वो दोबारा से जो है वो सेट करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड कॉन्फिडेंस व्हेन यू आर लर्निंग अ न्यू स्किल। जब आप कोई एक न्यू स्किल सीखते हैं ना तो आपको जो है वो टाइम लगता है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, कॉन्फिडेंस को बनाने में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट सिनोनियम्स फ्रॉम द ब्रैकेट। सिनोनियम्स मतलब जिसके मीनिंग जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे फीबल और वीक दोनों का मतलब सेम होता है कि कमजोर, तो अपने इस सेंटेंस को सही तरीके से फिल करना है। तो द वीक ओल्ड मैन स्पोक इन अ फीबल वॉइस, जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही कमजोर आवाज में जो है वो बोल रहा था। नेक्स्ट है मेक सेंटेंस ऑफ द गिवन इडियम, आपको एक मुहावरा दिया गया है, आपने उससे एक सेंटेंस बनाना है। द गवर्नमेंट विल क्लेम इट केयर्स अबाउट होमलेसनेस, तो गवर्नमेंट जो है वो कहती है, ठीक है, क्लेम करती है कि वो जो है बेघरों की जो है वो परवाह करती है। बट एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड, लेकिन उनके जो काम है वो उन ज्यादा बोलती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर बेघरों के ऊपर कह सकते हो कि ध्यान नहीं दे रही है, उनका केयर जो है वो नहीं कर रही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अब आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे इंग्लिश में, आपने उसको पंजाबी या हिंदी किसी एक में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सुधा प्लेड अ गेम, सुधा ने एक खेल खेला। Why are you making a noise? तुम शोर क्यों कर रहे हो? Work hard, least you should fail. मेहनत करो कहीं तुम असफल ना हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है ट्रांसलेशन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। अब आपने जो है वो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है, किसी दो सेंटेंसेस को। मेरी सहेली ने मेरी मदद की, माई फ्रेंड हेल्प्ड मी। आप पुस्तक कब पढ़ रहे थे, व्हेन वर यू रीडिंग द बुक। शाबाश, आपने बहुत बढ़िया किया, वेल डन, यू डिड अ ग्रेट जॉब। डू एज डायरेक्टेड, जैसा निर्देश दिया गया है वैसा करें। आपने इसमें जो है वो करेक्ट वर्ब जो है वो फिल करना है, ठीक है।
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और ज्वार किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब इन द ब्रैकेट। तो आपने जो वर्ड आपको दिया गया है उससे या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डालकर जो है वो सेंटेंस बनाना है। आई हैव बीन सर्चिंग, तो यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज किया है। आई हैव बीन सर्चिंग फॉर अ हाउस फॉर 2 months, मैं 2 महीने से घर की तलाश जो है वो कर रहा हूँ। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसका वॉइस चेंज करना है। मीना रोट अ लेटर वॉज रिटन बाय मीना। पैराग्राफ, एन इंडियन फार्मर, ठीक है, इंडियन फार्मर के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है, ये आपकी वर्कबुक में दिया गया है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस वेयर एग्रीकल्चर इज द मेजर प्रोफेशन, इंडिया जो है वो गाँव का देश है और यहाँ पर जो है वो एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी जो है वो मुख्य काम है। इट इज अ लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जो है इंडियन इकोनॉमी जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी लाइफलाइन है, मतलब इसके बिना हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो चल नहीं सकता। इट कीप्स द इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पेरिंग, इसने इंडियन इकोनॉमी को जो है वो फलता फूलता रखा है। फार्मर्स प्रोवाइड द सिटीजन विद फूड, जो किसान हैं वो यहाँ के सिटीजन को खाना प्रोवाइड करते हैं। ही ग्रोज फूड ग्रेन्स वेजिटेबल एंड फ्रूट, वो खाना उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फल उगाते हैं, इसके अलावा वो कॉटन भी उगाते हैं। ही वर्क्स फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, वो सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं। दिस सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये जो सेक्टर है, ठीक है, जो फर्स्ट सेक्टर है या कह सकते हो जो प्राइमरी सेक्टर है, ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, मतलब रोजगार के अवसर देता है। दिस सेक्टर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ लेबर, और इस सेक्टर में काम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत होती है। एंड दिस डिफिकल्ट टास्क रिक्वायर्स डिसिप्लिन, और इस कड़ी मेहनत को करने के लिए आप में डिसिप्लिन होना चाहिए और सब्र होना चाहिए। ही ग्रोस क्रॉप फॉर आवर कंट्री, वो हमारे जो हमारे देश के लिए जो है वो फसल उगाता है। क्रॉप इज हिज वेल्थ, उसकी जो फसल है वो ही उसका जो है वो धन है। अ फार्मर होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, किसान जो होता है वो समाज में एक मुख्य स्थान रखता है। ही इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री की रीढ़ की हड्डी है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है हमारे देश को। ही इज अ वेरी यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, वो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। या फिर आप या तो वो इंडियन फार्मर के ऊपर आपने पैराग्राफ लिखना है या फिर आपने ये स्टोरी लिखनी है मनी लेंडर एंड हिज पर्स पर, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने करना है लेटर राइटिंग। इसमें आपको जो है सबसे पहला लेटर दिया गया है कि आपने अपने यंगर ब्रदर छोटे भाई को जो है उसकी जो है उसने सक्सेस काफी ज्यादा हासिल की है, ब्रिलियंट सक्सेस के ऊपर आपने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर में क्योंकि एड्रेस नहीं दिया गया है तो आप लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर ही लिखेंगे, ठीक है। फिर आपने जो है वो जहां पर भी आप बिलोंग करते हो वहां से लिखकर फिर पंजाब डाल दोगे, डेट डाल दोगे। माई डियर ब्रदर, आई हैव जस्ट हर्ड ऑफ योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन, तो मैंने तुम्हारी जो है वो तुमने मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा जो है वो अच्छी सक्सेस हासिल करी है, तो वो मैंने सुना। आई ऑफर यू माई हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन, और इस पर मैं तुम्हें दिल से बधाई देता हूँ। यू हैव स्टूड सेकेंड इन द स्टेट, तुम स्टेट में सेकेंड आए हो। आई एम रियली प्राउड ऑफ अ ब्रदर लाइक यू, तुम्हारे जैसे भाई पर गर्व है। यू हैव ब्रॉट क्रेडिट्स टू योर टीचर एंड पेरेंट्स, तुमने अपने टीचर और पेरेंट्स को जो है वो श्रेय दिया है इसका। आवर पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू हियर ऑफ योर ग्रैंड सक्सेस, हमारे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा खुश है तुम्हारे इस सफलता से। वी होप दैट यू विल वर्क हार्ड एंड अचीव ब्रिलियंट सक्सेस इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, हम उम्मीद करते हैं कि तुम इसी तरीके से मेहनत करोगे, ठीक है, और आगे आने वाले एग्जाम में भी अच्छा जो है वो सक्सेस हासिल करोगे। तुम्हारा भाई, अब क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे नाम नहीं दिया गया है तो आप नाम मेंशन नहीं करेंगे, आप उसकी जगह ABC या XYZ जो है वो लिख सकते हैं। या फिर आप ये क्वेश्चन जो है ये लेटर अटेम्प्ट करेंगे जिसमें कि आपको बताया गया है कि आप मंजुल हैं, ठीक है, आप जो है वो 180634D चंडीगढ़ में रहते हैं। आपने एक लेटर लिखना है अपने अंकल को जिसमें कि आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको बर्थडे गिफ्ट पर बाइसिकल जो है वो दे, ठीक है। तो सबसे पहले आप एड्रेस लिखोगे, आप यहाँ पर डेट भी मेंशन करोगे, ठीक है, डेट लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे डियर अंकल, आई एम वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं यहाँ पर ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप और आपके परिवार भी वहां पर ठीक होंगे।
द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर इज टू रिमाइंड यू दैट माई बर्थडे इज ऑन 15th मार्च। ये लेटर लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा बर्थडे 15th मार्च को है। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। And you had promised me that on my next birthday you will buy a new bicycle for me. So can you please, तो आपने मुझे जो है वो प्रॉमिस किया था कि आप नेक्स्ट बर्थडे पर जो है मुझे एक न्यू बाइसिकल देंगे, तो क्या आप वो दे देंगे? एज यू नो माई स्कूल इज फार अवे फ्रॉम माई हाउस। अब जैसा कि आपको पता है कि मेरा स्कूल मेरे घर से दूर है, एंड आई रियली नीड्स अ बाइसिकल टू मूव ऑन फास्ट, और मुझे एक साइकिल की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि मैं जल्दी जल्दी जा सकूं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये आपसे एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। डोंट फॉरगेट टू से हेलो टू ऑल फ्रॉम माई साइड टू ऑल। यहाँ पे जो है वो आंट आएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू से ऑल फ्रॉम माई साइड, तो सबको जो है वो मेरी तरफ से हेलो कहना। योर्स नीस, तुम्हारी भतीजी मंजुल, ठीक है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट है आपका न्यूज़पेपर हेडलाइन, आपको दिए गए हैं। सबसे पहला है पीएम लॉन्चेस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इट मींस दैट द रूल्स हैव बीन चेंज्ड, इसका मतलब है कि जो नियम है वो बदल दिए गए हैं। अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन लॉन्च्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 14 year old क्लेम्स टू हैव क्योर्ड कोविड, इसका एक्सप्लेनेशन है अ लैड ऑफ 14 years इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, तो एक लड़का जो कि 14 साल का है, ठीक है, जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड था, वो क्लेम करता है कि टू हैव बीन फुल्ली क्योर्ड, कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है। या तो आप न्यूज़पेपर एक्सप्लेनेशन वाला करोगे या फिर आपने डायलॉग राइटिंग करनी है, ठीक है। राइट ए डायलॉग, इसमें आपको हिंट दिया गया है, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर पे जाकर देख सकते हैं। तो आपने उसको हेल्प से जो है वो इस डायलॉग को लिखना है। मी हाय गुरसिमरन, गुरसिमरन हाय। मी लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब लंबे समय से आपको देखा नहीं। गुरसिमरन या मी लास्ट टाइम वी मेट एट द फेयरवेल पार्टी विद अ बंच ऑफ अदर फ्रेंड्स, कि पिछली बार हम फेयरवेल पार्टी में मिले थे जिसमें हमारे काफी सारे दोस्त भी थे। गुरसिमरन या इट वॉज सच अ फन डे, हाँ बहुत मजा आया था उस दिन। मी हाउ अबाउट कमिंग ओवर फॉर डिनर टुनाइट, कैसा रहेगा अगर आज हम डिनर इकट्ठे करें। वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम प्लस आई हैव समथिंग टू शो यू, हम एक अच्छा टाइम जो है वो आपस में क्वालिटी टाइम, एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आपस में, और मुझे तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। गुरसिमरन श्योर, व्हाट टाइम, ठीक है, कितने बजे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो है वो हमने सारा मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो सॉल्व कर लिया है। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। इन केस कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।